According to Warren Buffett, if you do not find a way to make money while you sleep, you will work until you die. यहाँ पर वॉरेन बफेट जी ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में ऐसा कोई तरीका ना निकाल पाएँ जिससे जब हम सो भी रहे हों हमारा पैसा ग्रो हो रहा हो, तो हमें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी लाइफ में कोई ऐसी पैसिव इनकम क्रिएट ना कर सकें जिसमें हमें एक्टिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े, सिर्फ हम अगर कुछ भी ना करें तब भी हमारा जो पैसा है वो ग्रो होता रहे, हमारी जो है इनकम उससे आती रहे। तो यहाँ पर मेरे पास एक सवाल अक्सर आता है कि पुलक भाई की स्टॉक मार्केट में वेल्थ कैसे क्रिएट करी जा सकती है, कैसे हम अपनी सैलरीज को, या अगर बिजनेस करने वाले हैं तो वो अपने बिजनेस की इनकम को स्टॉक मार्केट की इनकम से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसमें कितना टाइम लगेगा और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। वो सारे तमाम क्वेश्चन जो एक रिटेलर को हर टाइम परेशान करते हैं। क्या इसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर हमारे पास आज की डेट में कोई पैसा नहीं है, कोई मनी नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो कैसे हम अपनी स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं? और अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही हैं एवरी मंथ इन्वेस्ट करने के लिए, तो कैसे हम स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट करे जा सकते हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ये डाउट हमेशा रहता है कि वो जितने भी इन्वेस्टर्स को देखते हैं या टीवी एंकर्स को देखते हैं, तो उनके दिमाग में रहता है कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए या पैसा कमाने के लिए हमें बहुत बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और जब जिस दिन हमारे पास वो मनी आ जाएगी तब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टर्स को देखो या जिसने भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है, उसने जो है जो स्टार्ट किया था वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ही किया था। तो छोटी इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट करना है, इसके क्या प्रोसेस होंगे, कैसे हम इसमें वेल्थ क्रिएट करेंगे, आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि छोटी इन्वेस्टमेंट से आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को विजुलाइज करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही पर्पस है कि कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको नहीं दी जाए, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन फ्री, नॉइज फ्री लर्निंग जो एक आम आदमी भी समझ सके उस भाषा में आपको समझाया जाए, ताकि ये इतना ईजी हो जाए कि आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको 100% कंसंट्रेशन बना के रखना है, क्योंकि अगर आपने आज की कैलकुलेशन और जो ये प्रोसेस समझ लिया तो आपका जो माइंडसेट है, जो आने वाले रास्ते हैं लाइफ भर के लिए क्लियर हो जाएंगे, आई गारंटी यू। एंड सेकेंडली मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को उस हर इंसान तक पहुंचाए जो चाहता है कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना, लेकिन उसके पास लमसम पैसा नहीं है, वो छोटी इन्वेस्टमेंट से चालू करना चाहता है, बस राइट पाथ ढूंढ रहा है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम स्क्रीन पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हम कैसे एक स्टॉक मार्केट में कैसे वेल्थ को क्रिएट करा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक्सेल डिज़ाइन किया है। एक्सेल में जो पहला कॉलम है वो है ईयर का, कि कौन से साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओपनिंग मतलब हमारे पास जब हम स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास कितना रुपए है। देन एडिशन की इस साल में हम कितना पेमेंट करने वाले हैं। देन हमारा जो प्रॉफिट है ओपनिंग पे कितना है। देन हमारा जो प्रॉफिट है वो एडिशन पे कितना है। देन एंड ऑफ द ईयर हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। एंड ईयरली हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। देन हम पर मंथ कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी कि आपने अगर इस कैलकुलेशन को समझ लिया तो आपकी लाइफ के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत इजी है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला हमने ईयर जो टाइप किया, आज हम 2024 में हैं। देन हमने नेक्स्ट ईयर टाइप किया 2025। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रिल डाउन कर लेते हैं, ड्रैग डाउन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ड्रैग डाउन किया तो ये हमने 2043 तक का फिगर ले लिया कि आने वाले जो 20 साल हैं, आने वाले 20 साल में हम कहाँ तक दिखते हैं अपने आप को। देन पहला कॉलम है ओपनिंग। आज की डेट में जैसे मैंने बताया कि स्मॉल इन्वेस्टर के माइंड में एक डाउट रहता है कि वो छोटे पैसे से या छोटी इन्वेस्टमेंट से चालू कैसे करे। तो आज की डेट में हमारे पास ओपनिंग जो है वो 0 है, कि मतलब जब मैं स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे पास कोई लमसम नहीं है, मैं एवरी मंथ कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देन सेकेंड कॉलम आ गया एडिशन का। एडिशन में हम क्या करेंगे कि हर साल में 12 महीने होते हैं, एंड लेट्स सपोज कि हम एवरी ईयर जो है 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। तो जो ईयरली इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा होगा 1,20,000 का। देन ये आ गया प्रॉफिट ऑन ओपनिंग। हमारा ओपनिंग कितना है, 0। हम इसमें एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि हम एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करेंगे जो हमें ईयरली जो है 24% का गेन प्रोवाइड कर सके। देन अगर हमारा ओपनिंग 0 है तो इस पर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। देन हमारा जो एडिशन हुआ वो कितना हुआ, 1,20,000। इस पर हम 24% का प्रॉफिट लेंगे, लेकिन एक्चुअली हम इस पर
24% का प्रॉफिट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 12% का प्रॉफिट लेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए जो इन्वेस्टमेंट हमने जनवरी में करी है उसको 12 महीने मिले, देन जो फरवरी में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको 11 महीने मिलेंगे, देन जो मार्च में करेंगे उसको 10 महीने मिलेंगे। लेकिन अगर नवंबर की बात करें उसके लिए खाली 1 महीने का है इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन है, एंड जो दिसंबर में जो हम पेमेंट करने वाले हैं उसको तो मतलब ग्रो होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जो ओवरऑल जो ईयरली गेन हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर वो 24% का कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ जो पैसा है जो 12 महीने के लिए लगा है, कुछ 11 महीने के लिए लगा है, और कुछ जो 1 महीने के लिए लगा है, या किसी को तो टाइम भी नहीं मिला दिसंबर वाली ईयर, मतलब दिसंबर वाले जो हमने एसआईपी की है, तो यहाँ पे हम जो ईयरली रिटर्न है उसको 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमने एडिशन किया है पहले साल का। तो ये आता है 14,400। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा कि जो हमारा ओपनिंग था, देन हमने इसमें कितना एडिशन किया 1,20,000, देन हमारा जो प्रॉफिट कितना था ओपनिंग पे कोई नहीं था, देन हमारा प्रॉफिट ऑन एडिशन, तो ये हमारा कितना फिगर निकल के आया 1,34,400। अब जो नेक्स्ट ईयर अगर 2025 में जब हम आएंगे तो जो 24 का जो क्लोजिंग बैलेंस था विच मीन्स 1,34,400 ये यहाँ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा 1,34,000 होगा। देन हम एडिशन में वही करने वाले हैं। एडिशन में क्या करने हैं, 12 महीने हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि एवरी ईयर जो हम जो पेमेंट करने वाले हैं, जो हम एसआईपी करने वाले हैं, उसको 10% से एवरी ईयर बढ़ाएंगे। 10% से क्यों बढ़ाएंगे, जहाँ पर भी हम जॉब करते हैं या फिर अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो अर्निंग है वो 10, 20, 30% एवरी ईयर बढ़ती है। तो हम बेयर मिनिमम जैसे जैसे हमारी अर्निंग बढ़ेगी तो हम बेयर मिनिमम जो एसआईपी का अमाउंट है 10% हम एवरी ईयर इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो हमने इन्वेस्ट किया था देन इसका 10% मतलब 1.1। तो नेक्स्ट ईयर जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं 11,000 पर मंथ के हिसाब से 1,32,000 हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। देन जब हमारा ओपनिंग का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा कि जो हमारा 1,34,000 रुपीज़ था इस पे हम 24% का एवरी ईयर प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये कितना आ गया 32,256। देन प्रॉफिट ऑन एडिशन सेम वही, इसको हम ड्रैग डाउन कर सकते हैं नीचे या। तो इसका जो ये प्रॉफिट है ये कैसे आया कि जो 1,32,000 था इस पे हमने 12% का ही प्रॉफिट लिया था, तो ये हमारा ओवरऑल गेन आ गया 15,000। तो इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,14,496। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को जो हमने करी है अगले 10 साल के लिए एक बार चेक करते हैं कि 10 साल में हमारी क्या सिचुएशन होती है। अगर हम 10 साल बाद देखते हैं तो हमारा जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, जो हमारा जो कॉर्पस है, जो हमने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी, आज की डेट में कितनी हो चुकी है 57,60,656 रुपीज़ की। तो आफ्टर 10 ईयर जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस है वो कितना हो चुका है 57,60,656। अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो जो हमारा इसमें दो प्रॉफिट ऐड होंगे, जो प्रॉफिट ऑन अर्निंग एंड देन प्रॉफिट ऑन एडिशन। तो ईयरली अगर गेन की बात करें तो ईयरली गेन जो आज की डेट में है वो हो चुका है 10,87,583। मतलब आज की डेट में जो एवरी ईयर जो इनकम है हमारी 10 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और अगर हम इसमें मंथली इनकम की बात करें तो इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं तो आज की डेट में आफ्टर 10 ईयर हम अप्रोक्सीमेटली 90,000 की इनकम पे पहुंच चुके हैं, जो हमने 10,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट जर्नी से स्टार्ट किया था। तो इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर लेके चलते हैं 20 ईयर तक कि 20 ईयर में कहानी कहाँ तक पहुँचती है। तो अगर हम 20 ईयर तक लेके आते हैं तो आफ्टर 20 ईयर जो हमारा कॉर्पस है तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए हो चुका है। और अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली प्रॉफिट कितना हो चुका है, प्रॉफिट ऑन एडिशन एंड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग, तो ये तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। और अगर हम इसे पर मंथ की बात करें तो इसको हम अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10,33,617 रुपीज़ निकल के आता है, जो हमारा इस वीडियो का एम है कि कैसे हम 10,000 रुपये की जर्नी अगर स्टार्ट करें तो उसमें 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकते हैं। अब माइंड में हमारे एक सवाल आता है कि पुलक भाई ये जो है 20 साल का टाइम किसने देखा, 20 साल तो बहुत लंबे होते हैं, 20 साल तक हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरा एक ही कहना है कि 20 साल पहले भी निकल चुके हैं। अगर यही चीज़ अगर 20 साल पहले अगर शुरुआत करी होती तो आज की डेट में हमारी 10 लाख रुपीज़ पर मंथ की अर्निंग होती। कहावत है स्टॉक मार्केट में, बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज येस्टरडे एंड सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। मतलब जो सबसे बेस्ट टाइम था वो तो कल था, लेकिन जो उसके बाद जो सबसे बेस्ट टाइम है वो आज है, अभी है। तो हमें करना क्या है, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है।
तो आपने देखा कि हम 10 लाख रुपीस तक की पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकते हैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने से 20 साल के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो फ्रूट है, इसका जो फल है आपको 20 साल बाद ही मिलेगा। इसको आप कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको अगर आपको एंजॉय करना है, अगर सैलरी से रिप्लेस करना है या बिजनेस से रिप्लेस करना है, तो एटलीस्ट इसको 7 to 8 ईयर का टाइम दे। ये ईयरली प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसको ड्रैग डाउन ऊपर करते हैं तो आपको समझ में पड़ेगा कि ये जो है कैसे कैसे हमारा ईयरली नेट प्रॉफिट बनता है। अगर आप पहले साल शुरुआत करेंगे तो आपको सिर्फ मात्र 14,400 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो इतना नहीं आएगा जब हम 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको एक ट्रैकर बनाना है, आपको एवरी ईयर इस एक्सेल शीट के साथ कंपेयर करना है कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। तो जब आप पहले साल जब इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 के अराउंड है। देन अगर आप देखेंगे सेकंड ईयर से वो 48,000 के अराउंड हो जाएगा। देन थर्ड ईयर 92,000, देन 1,51,000 के अराउंड, देन 2.28 लाख, देन 3.27 लाख, देन 5.54 लाख, देन 6.17 लाख का ईयरली नेट प्रॉफिट आएगा। देन अगर उससे अगले साल की बात करें 8.28 लाख। देन अगर हम 10 साल तक इसको प्लान को करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो हम जो है 10 लाख रुपए एवरी ईयर यहाँ से नेट प्रॉफिट कमा पाएंगे, विच मीन्स हम मोर देन 90,000 रुपीज पर मंथ यहाँ से कमा पाएंगे। तो आई थिंक 90,000 पर मंथ 10 साल में कमाना आज की डेट में, अगर किसी पर्सन की जो सैलरी है 70-80,000 है, अगर वो इस प्लान को फॉलो करता है 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से, तो वो इजीली इस चीज़ को रिप्लेस कर सकता है। एंड सेकंड मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है 10,000 रुपीज़ का। अगर आपके पास सरप्लस बनी है तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि यहाँ जो हमने 10,000 लिया है यहाँ पे इसको 20,000 कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको 20,000 किया तो आप देख रहे हो कि आपका जो ईयरली जो नेट प्रॉफिट आफ्टर 10 ईयर कितना निकल के आता है। आफ्टर 10 ईयर आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है 21,75,166। अगर इसको मंथली पे कैलकुलेट करें तो ये निकल के आता है 1,81,264। मतलब आप 2 लाख रुपए महीने की इनकम जो है 10 साल में इसको अचीव कर सकते हो सिर्फ 20,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करके, जिसको आप एवरी ईयर 10% से इंक्रीमेंट करना है। एंड एंड ऑफ द ईयर अगर आप इसको 20 ईयर तक आप इसको मेंटेन कर पाते हो तो आप इसमें 20 लाख रुपीज से ऊपर का नेट प्रॉफिट जो है आप एवरी ईयर गेन कर पाओगे। और जो साल की जो आपकी इनकम होगी वो होगी 2.48 CR, मतलब 2.5 करोड़ का जो पैकेज है आज की डेट में अच्छी कंपनीज के सीईओज का भी नहीं होता। देन अगर हम बात करें कि आप बोलोगे कि ये जो 10 अगर हम 10 आफ्टर 10 ईयर की बात करें कि जो हमारी जो इनकम निकल के आती है ऑन द बेसिस ऑफ 20,000 रुपीज़ की SIP वो निकल के आती है 1,81,000 के अराउंड। देन अगर आप बोलोगे कि इसकी आज की डेट में इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू कितनी है, तो इंडिया में अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो 12 साल में जो है हमारी जो पैसे की वैल्यू है वो हाफ हो जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि इसकी अगर हाफ वैल्यू भी कंसीडर करा जाए, इन्फ्लेशन को अगर बहुत ही हायर साइड पे लिया जाए, इतना नहीं होगा लेकिन स्टिल फिर भी हाफ करा जाए, तो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की जो इनकम है आप इससे यहाँ से इजीली गेन कर सकते हो। देन इसके बाद एक बात करते हैं कि अगर आप 40 ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने 20 ईयर्स तक पैसे लगाए, तो उसके बाद अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और ड्राइल डाउन करके देखते हैं कि इससे क्या होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 2000 तो इसको हम क्या करते हैं कि 10 ईयर और फर्दर लेके चलते हैं और इन जो भी हमने सारे पैरामीटर लिए हैं इनको और ड्रैग डाउन करके देखते हैं। और हम इसमें एक एक्सरसाइज करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, जो हम एडिशन करते हैं एवरी ईयर, जो हम SIP बढ़ाते हैं, कि अगले 20 साल में हम जो है कोई एडिशन नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये एडिशन वाला कॉलम है इसमें हम कोई एडिशन नहीं करने वाले, हम कोई पैसा नहीं डालने वाले। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने 0 किया तो अब हम यहाँ पे कोई एडिशन नहीं करने वाले, तो जो एडिशन पे जो प्रॉफिट था वो भी नहीं आने वाला। तो हम देखेंगे एंड ऑफ द 30 ईयर हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस हो जाता है। ये निकल के आता है 110.7 करोड़ रुपीज, मतलब 110 करोड़ रुपए की आप नेटवर्थ को क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर 30 ईयर। जस्ट आपको करना क्या है कि 20,000 पर मंथ की SIP को स्टार्ट करना है, उसको 10% से इंक्रीज करना है नेक्स्ट 20 ईयर्स का, तब ये सारा मैजिक आपको सामने निकल में आएगा। इसे बोलते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिस पर्सन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखने में तो बहुत छोटा होता है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसके ऊपर एक कहानी भी है। एक पर्सन अपने राजा के पास जाता है, उसने बहुत अच्छा काम किया होता है, तो राजा बोलता है कि आपको क्या चाहिए, आप जो बोलोगे मैं आपको दूंगा।
उसने एक कहा कि मेरे को राजा साहब मुझे एक छोटी सी चीज़ चाहिए। उसने कहा बोलो। उसने कहा कि आप चेस बोर्ड मंगा लीजिए। तो उसने चेस बोर्ड मंगाया राजा ने। तो उसने कहा कि हर जो ब्लॉक है उस पर एक दाना चावल का रख दीजिए। उसने कहा राजा ने ठीक है। तो उसने कहा जो नेक्स्ट जो ब्लॉक है उस पर उसका डबल कर दीजिए। देन राजा ने 2 दाने रखे। तो ऐसे उसने कहा कि जो पूरा ब्लॉक है आप भर दीजिए, बस मेरे को इतना से ही राइस चाहिए, इतना ही सा ही चावल चाहिए। तो राजा को उस टाइम पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट का नहीं पता था। जब उसने इस चीज़ को कैलकुलेट किया, जो वो रखता गया, मतलब पहले पे 1 दाना, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, देन 32, ऐसे इसको 64 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो उसने देखा कि उसका जो पूरा साम्राज्य है उसका चावल भी कम पड़ गया उस पर्सन को देने के लिए। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे एसआईपी और जो एक कंपाउंडिंग है ये हमारी लाइफ में क्रिएट करती है। बस यहाँ पर एक ही कंडीशन है, हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट होना है। जैसे कुछ लोग जैसे हाउसिंग लोन लेते हैं, वहाँ पे वो ईएमआई बनवाते हैं 20 साल की, 25 साल की, चाहे घर में कुछ भी हो, चाहे शादी हो, चाहे किसी को कोई बीमार पड़े, चाहे कोई पैसे की प्रॉब्लम हो, एबीसीडी कुछ भी हो, चाहे उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, वो डिसिप्लिन के साथ 20 साल तक उस ईएमआई को भरते हैं। तब जाके उस घर का जो सुख है या वो घर की जो ओनरशिप है उनको मिल पाती है, उतनी वो नेटवर्थ क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन हमारा स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आ गई, हम इसको सेकेंडरी ले लेते हैं और कहते हैं कि यार जब पैसा आएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं वीक माइंडसेट। हमें अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, फाइनेंशियल फ्री माइंडसेट बनाना है कि मेरी जो सैलरी आएगी, मेरी जो इनकम आएगी, पहले उससे स्टॉक मार्केट की ईएमआई जाएगी, एसआईपी जाएगी, उसके बाद मेरे खर्चे होंगे। अगर हम इस चीज को अगले 10 से 15 साल तक के लिए कर पाते हैं तो बिलीव मी कि आपसे रिच कोई नहीं दिखेगा आपके नियर बाय फ्रेंड्स में या आपके नियर बाय सोसाइटीज में जो आपसे आज की डेट में लोग मिलते हैं। तो इस प्लान को ध्यान से समझिए, जो मैंने वीडियो बताया इसको स्टार्टिंग से देखिए, और इस शीट का जो लिंक है इसमें इसकी जो कैलकुलेशन है मैं आपको एक्सेल में दे दूंगा। आप अपनी इनकम के हिसाब से कितना सरप्लस मनी आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसका यहाँ पे ट्रैकर बनाइए कि जैसे आपको ट्रैकर है कि आप पहले साल जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप अगर से 20,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई है कि आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2,68,000 है, नेक्स्ट ईयर 6.28 लाख है। तो आपको देखना है कि आप इस ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। देन 11 लाख है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे करके इंक्रीज आएंगी। तो आपको जो है ईयर बाय ईयर इसी को ट्रैक करना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली 10 या 20 साल की बात करूंगा तो किसी को एक कैलकुलेशन समझ नहीं आती। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम इसको एवरी ईयर ट्रैक करें, कि एवरी ईयर देखें कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, हम अपने जो एक्सेल शीट है हम उससे कितने वेरिएशन पे चल रहे हैं। अगर ऊपर वेरिएशन पे चल रहे हैं तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर मान के चलिए इन केस अगर हम थोड़ी लोअर वैल्यूएशन पे भी चल रहे हैं, थोड़ा 10-12-20% ऊपर नीचे भी है, तो स्टॉक मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो किसी ईयर आपका पैसा हो सकता है 50% बने, किसी ईयर हो सकता है 10% बने, हो सकता है किसी दिन पैसा भी ना बने किसी साल, और हो सकता है किसी साल ऐसा भी हो जब -20% भी हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्लान की बात करोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कोई भी साइकिल होती है वो एवरी 4 to 5 ईयर कंप्लीट हो जाती है। इसमें सारे अप ट्रेंड भी आ जाते हैं, डाउन ट्रेंड भी आ जाता है, कंसोलिडेशन भी आ जाता है। तो जो आपका ओवरऑल रिटर्न है वो 20 to 25% के बीच में इजीली आ जाता है। तो आपको ये ट्रैकर जो है एवरी ईयर ट्रैक करना है कि मेरी जो 20,000 की जो जर्नी है आज वो किस पे है, पहले साल में इतना क्लोजिंग बैलेंस हमारी एक्सेल शीट के हिसाब से इतना आ रहा है, आज मेरा कितना आ रहा है। तो उसके बाद जो है आई रिक्वेस्ट यू कि एटलीस्ट इसको 8 to 9 ईयर में से मैं बोलना नहीं चाहता, लोगों को बहुत जल्दी पैसा चाहिए। आप इसको 10 साल के लिए एक बार होल्ड कर लीजिए मेरे कहने से, कि अगर आप इस चीज़ को एक बार होल्ड कर लेते हैं 10 साल तक, देन बिलीव मी कि आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करने से मेरा मतलब है फाइनेंशियली कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी सैलरी और बिजनेस की इनकम को इससे रिप्लेस कर पाएंगे। देन फाइनली मैं कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो एक्सेल शीट है इसको डाउनलोड करें, अपनी कैलकुलेशन करें। इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में मेरे से पूछे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोअर इनकम सेगमेंट में है, जो चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें, जिनके पास पैसे नहीं है, जो चाहे वो 5,000 से करना चाहता हो, 10,000, 20,000, 50,000, जिसका भी जैसा सैलरी या बिजनेस से इनकम है। लेकिन आई मस्ट से कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए और उसको आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। देखो क्या होता है कि टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। आप सोचोगे कि 10 साल पिछले भी पास हो चुके हैं। अगर हम सोचेंगे 10 साल पहले अगर हमने जर्नी स्टार्ट करी होती तो एटलीस्ट आज हम अगर 20,000 से हम स्टार्ट करी होती, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज की डेट में हम 2 लाख रुपीज़ पर मंथ की इनकम पे, जब मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में पड़ी,
अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है 2017-18 के अराउंड में मुझे समझ में आनी चालू हो गई थी। तो मुझे भी ये सब करते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं और मैं उसी ट्रैक में हूँ। मैं इस चीज़ को एवरी ईयर ट्रैक करता हूँ कि मेरा जो नेटवर्थ है या जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है वो उसी एक्सेल शीट के हिसाब से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। जस्ट हमें अपनी एक्सेल शीट के साथ टिक रहना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है और हमारी लाइफ में मैजिक विद इन 10 ईयर हो जाएगा। तो आज की वीडियो का पर्पस हर एक उस इंसान के लिए था जो अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहता है, उसके पास रास्ता नहीं है, वो उसके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और वो चाहता है कि अपनी वो ड्रीम लाइफ को अचीव करे। तो आप इस एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल प्लान बनाएं और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसका रिप्लाई करने की। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।